अपने आप को अनम्यूट कर लें, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ऐसे ही हमारे को अपने चरणों के पास रखें। हम सब के दिल, हम सब की वजूद को वो अपने प्यार से भरते ही रहे। संगत जी, आज बहुत दिन के बाद गुरु जी ने शेयर करने का। गुरु जी के चरणों में अरदास है कि कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ करें। ये मेरी खुद की जर्नी है, इसलिए अ, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पहले से ही सॉरी मांग लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो प्लीज मुझे जरूर माफ कर देना। एक सेकंड है कि हम गुरु जी को सब अपने अपने दिल में महसूस करते हैं कि क्योंकि वहीं गुरु जी रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं हमेशा। तो जब भी कोई सत्संग करता है या सुनता है, हमेशा हमने सुना है कि कहते हैं सत्संग करन वाले दा भला ते सुनन वाले दा भी भला। मैं बहुत सोचती थी इस बारे में कि ऐसा क्या, ऐसे क्यों बोलते हैं? तो वो इसलिए है कि जो सत्संग कर रहा है, उस वो जब अपनी पीछे नज़र डालते हैं और याद करते हैं कि गुरुजी ने कैसे उनको हर मोड़ पे सँभाला है, कैसे उनको मोल्ड किया है, तो याद आता है और वो पॉइंट याद आता है कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आए हैं। अभी बहुत आगे भी जाना है, लेकिन उनकी मेहर और सॉलिड एकदम दिखाई देती है हमारे सामने। और जो सुन रहा है, शायद उनको अपनी कितने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जैसे मुझे मिले हैं। बहुत से सत्संग सुनती हूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तो समझ में आया कि जब सत्संग हम सुनते भी हैं, उस मोमेंट में हम गुरुजी की ग्रेस रिसीव कर रहे हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं। तो अपना माइंड भी ओपन, हार्ट भी ओपन गुरुजी का प्यार रिसीव करने के लिए। और मेरे मुँह से गुरुजी जो भी वर्ड निकले, वो आपकी शान में निकले और कोई भूल-चूक ना हो मुझसे गुरुजी। सो मेरी जर्नी एक्चुअली वही बहुत बचपन में शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था छोटे होते भी कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट जो ज़िंदगी में हम पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, शादी होती है, टू बी मोर देन दैट, इट हैज़ टू बी अ रीज़न कि हमारे को यहाँ जन्म मिलता है। और हमेशा वो भी पढ़ा था कि बहुत जोनियाँ जब हम पार कर लेते हैं, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है हमारे को। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर बर्थ? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बचपन से दिमाग में रहता था, एंड आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि आंटी आपकी आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई है। अनु आंटी, कैन यू हियर मी? हेलो आंटी, I आपकी can आवाज। hear you. Can you hear me, uncle? नहीं, एक्चुअली योर वॉइस इज ब्रेकिंग वेरी Hello? मच एंड आपका बहुत ज्यादा Can you मतलब hear me, आवाज uncle? कट। Just a moment. मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। Just give me one more. ओके।
शायद गुरु हाँ जी। तो बचपन से ही जैसे मैं बता रही थी कि भगवान के साथ लौ तो जुड़ गई थी और बहुत बार महसूस भी करती थी कि जब शांति से अकेले बैठती हूँ बाहर और आई हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट मेमोरी तो एकदम से दिखता था कि यूनिफाई हो गए हैं यूनिवर्स के साथ, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे। बट फिर मम्मा-पापा को शायद लगा कि ये बहुत ही उस तरफ जा रही है, तो दे काइंड ऑफ कर्ब्ड माय प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट साइड कि दुनिया में रहना है तो दुनियादारी के साथ रहना होता है। पर कहने बताने का मकसद ये था कि वो बीज था अंदर और वो कहीं दब गया था। सो 2015 में एक्चुअली मेरे पापा ही पास्ड अवे और वो हम बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में एक जैसे अपनी ज़मीन निकल जाती है ना, एंकर छूट जाता है, मेरे लिए वो हुआ पापा के पास होने से बिकॉज़ वी वर वेरी क्लोज एंड नॉट ओनली वाज़ ही माय फादर, ही वाज़ माय स्पिरिचुअल मेंटर आल्सो क्योंकि वो भी बहुत आगे निकल चुके थे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। पापा और मम्मा तब तक मेरी शादी हो गई थी और मैं यूएस आ चुकी थी और पीछे से मतलब वो मुझे बताते थे कि हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजी हैं और मेरे मन में बहुत डाउट आता था कि हम पूरी ज़िंदगी हम बाबा को मानते आए हैं। हाउ कैन यू सडनली चेंज एंड आप गुरु कैसे ऐसे बदल सकते हैं? गुरुजी मुझे माफ़ करें। अ, प तो मगर आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम आई यूज्ड टू लिसन टू देम बट ना ही मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप देखा था, नहीं मैंने कोई बुक, नहीं सत्संग, कुछ भी नहीं मुझे पता था। सिर्फ़ इतना था कि मम्मा-पापा फ़ोन पर बस इतना बताते थे कि हम जाते हैं। सो व्हेन पापा पास्ड एंड इंडिया गए, मम्मा ने बताया कि पापा की बहुत विश थी कि 13th डे पे सत्संग होना चाहिए, गुरुजी का सत्संग रखना है। सो हम एज़ यू कैन इमेजिन कि पेरेंट को लूज़ करने का बहुत बड़ा शॉक होता है और मेरी स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत हिली हुई थी। बट मम्मा ने जब ऐसे बोला तो ऑब्वियसली आउट ऑफ लव फॉर माय फादर एंड मदर आई सेड यस लेट्स डू और जो भी तैयारी करनी है। तो संगत जी ऐसा होने लगा कि अ, जो भी तैयारी करनी है वो पता नहीं कैसे मेरी झोली में आ जाती थी। भैया बिज़ी हो गए हैं या कुछ हो गया है। फ्लावर्स से लेकर डेकोरेशन से लेकर, केटरर से लेकर जो भी काम करने होते, वो सब अपने आप ही आते जा रहे थे और मैं रोते-रोते सब कर रही थी। एवरीथिंग आई वाज़ जस्ट क्राइंग टू मच एंड आई फेल्ट लाइक आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड ऑल्दो मम्मा थे लेकिन पापा की बहुत कमी कमी मुझे ऐसे लग रही थी कि आई हैव लॉस्ट हिम। वो दिन आया और गुरुजी का बड़ा-सा स्वरूप पंचकुला में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, चंडीगढ़ में ही हम लोग रहे हैं पूरा टाइम। स्वरूप आया गुरुजी का बड़ा वाला एंड जब लेकर आ रहे थे उनको अंदर, तो मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे नेफ्यू ने बोला कि हम लेके आते हैं एंड दे थॉट कि इट्स अ फ्रेम एंड हाउ हेवी कैन इट बी? और उन दोनों ने वो उठाया गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप एंड संगत जी आप मानोगे नहीं विदिन लाइक 3-4 स्टेप्स दे बोथ वर स्वेटिंग और उनको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो गुरुजी चेयर पे बैठे हैं और वो चेयर लेकर आ रहे हैं अंदर। फिज़िकली दे वर सो उनको इतना हेवी लग रहा था वो एंड गुरुजी उस दिन आए एंड दैट वाज़ द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ गुरुजी's स्वरूप। पर इस मोमेंट तक भी मुझे ऐसे कोई लगाव जैसे नहीं हो रहा था। आई वाज़ डूइंग इट आउट ऑफ ड्यूटी बट नॉट आउट ऑफ लव एंड गुरुजी का स्वरूप स्थापित हुआ, संगत आनी शुरू हुई और हम सब भैया-भाभी या नेफ्यू में हम गेट पे खड़े थे संगत को सब रिसीव करने के लिए और इतने में जब सत्संग शुरू हुआ और जो पंचकुला चंडीगढ़ जानते हैं, वो ताया जी को जानते होंगे गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है वो। तो ताया जी थे उस दिन और वो ना कड़ा प्रसाद बाँट रहे थे व्हाइल सत्संग वाज़ गोइंग ऑन बाँट रहे थे वो एंड ही केम टू द गेट एंड ही गेव
prasad to my brother, my sister-in-law, my nephew, and I was standing right there. He did not give it to me. And I burst out crying even more because I thought कि पापा भी गए और अब भगवान भी मेरे से गुस्सा है या मेरे पास नहीं है। जो इंसान एक मोमेंट में कंप्लीटली अलोन फील करते हैं ना कि देयर इज नोबडी एंड यू आर इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, दैट वाज दैट मोमेंट फॉर मी, that I am adrift now. I have nobody now. I have lost my father. That was my state of mind in that moment. थोड़ी देर के बाद मैंने हिम्मत करके ताया जी के पास गई एंड आई सेड, ताया जी आपने सबको प्रसाद दिया, मेरे को नहीं दिया। तो ही सेड, हले हुक्म नहीं होया, in a very stern voice to me he told me that, and I said okay. फिर थोड़ी देर के बाद ताया जी ने बुलाया मुझे और बोलते हैं, जाओ तुसी जाके गुरुजी दा भोग लेके आओ। एंड आई डिड नॉट नो एट दैट मोमेंट कि व्हाट अ प्रिविलेज दैट इज। गुरुजी की कितनी मेहर होती है जब हमारे को इसे सेवा मिलती है कि हम अपने मालिक को के लिए खुद थाली से जाकर ले जा रहे हैं प्यार से। सो आई ब्रॉट द थाली एंड भोग गुरुजी के लिए रखा और मैं बैठ गई वहां पर। और मैं आज भी मुझे आज भी याद है कि द शब्द दैट वाज गोइंग ऑन वाज ਜਦੋਂ जावां ਜਦੋਂ मैं जावां इस हर अख नम होवे ਜਦੋਂ जावां। और आपने अगर मेरी झोली में कुछ डालना है तो श्रद्धा और सबूरी डालना। दैट वाज द शब्द गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन ऐसा मेरा ध्यान लगा गुरुजी के साथ। And the Sangaji, the love that I experienced in the next few moments, that cannot be described in words at all. As if the peace of the universe, the love, the embrace of divine completely embraced me. मेरा मैं खत्म हो गई उस मोमेंट में, मैं थी ही नहीं। एंड आई जस्ट बिकेम हिम, ऐसी कुछ फीलिंग जो वर्ड्स में जितना भी समझा सको। And that moment became such a transformative moment for me. And शुक्राना है गुरु जी का कि मेरी सच में कोई औकात नहीं थी, कुछ नहीं था, ना मेरे अंदर एक भी खूबी मैं कहती हूँ होगी, कुछ नहीं था उस। एंड ही जस्ट शावर्ड मी विद लव। शायद उनको मेरी पेन समझ में आ रही थी उस मोमेंट पे कि इस बच्चे को बहुत बहुत तरस रही है ये प्यार के लिए, एंड ही गेव मी दैट इन दैट मोमेंट संगत जी। तो शुक्राना है गुरु जी का कि और उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, एवरी डे बिकेम अ मिरेकल। एवरी डे आई फेल्ट हिज प्रेजेंस सो क्लोजली। और उसी दिन की बात ये थी कि जब सत्संग चल रहा था, खत्म हुआ, उसके बाद वो ऐसा है कि गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी वहां से सत्संग के बाद चले जाते हैं, उनका स्वरूप ले जाते हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीजन दे डिड नॉट टेक द स्वरूप। तो दरबार एज इट इज सेट रहा और संगत जी वो तब तक रहा जिस दिन मुझे वापस यूएस आना था। उस दिन तक गुरुजी हमारे घर में वैसे ही रहे और मैं हर रात उनके दरबार में ही सोती थी और उनसे ही बातें करती रहती थी पूरी रात। और बहुत ही इनर एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत चीज़ें मुझे समझ में आई। कभी आँख लग जाती थी तो जैसे पीछे का कुछ दिखा रहे हैं मुझे, जो वो चीज़ें सब आती थी मेरे सपने में। जैसे पता नहीं, ये मुझे रियलाइज़ेशन बाद में हुआ, बहुत बाद में, लेकिन ऐसा लगा जैसे जन्मों-जन्मों के जो कर्म हैं मेरे, वो सब मिट रहे हैं मेरे। क्योंकि वो सामने आते थे और ऐसे जैसे डिसअपियर हो गए, जैसे एक बबल ऐसे फूट जाता है और खत्म हो जाता है, मुझे ऐसे फील होता था। हर रात ऐसे चलता ही रहा कि पता नहीं जैसे कितने जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म मेरे खत्म हो रहे हैं सब। और ये चीज़ उस टाइम नहीं समझ में आई थी, उस टाइम लगता था कि क्यों मुझे ऐसे आई एम सिटिंग इन सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट, तो मुझे ऐसे वाले नेगेटिव इतना क्यों आ रहा है? तो बाद में समझ में आई ये बात संगत जी। फिर जो अम, उसके 1-2 दिन बाद ही वापस आना था यूएस। तो मेरे ब्रदर, हम में से कोई भी ऐसी मेंटल स्टेट में नहीं था।
हमने डिसाइड किया कि चलो ड्राइव नहीं करके जाते, वी विल टेक अ बस फ्रॉम चंडीगढ़ टू एयरपोर्ट इन दिल्ली एंड वो मुझे सिर्फ भैया छोड़ने आए और रास्ते में हम एक जगह रुके एंड अब तक मतलब गुरुजी का वो क्योंकि मैंने मोमेंट एक्सपीरियंस कर लिया था, तो मुझे पता था कि ही इज़ अराउंड मी। तो एक जगह बस रुकी है, भैया और मैं नीचे उतरे हैं एंड इट वाज़ अ वेरी एवरेज प्लेस। भैया आस्क्ड मी तूने कुछ पीना है, कुछ खाना है? आई वाज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड। ही सेड अच्छा नीचे तो उतर के आ, थोड़ी फ्रेश एयर ले ले। हम दोनों नीचे उतरे हैं बस से एंड वी प्रोबेबली वॉक्ड मे बी 5-6 स्टेप्स। दोनों इकट्ठे खड़े हैं और इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग रोज़ेस की फ्रेग्रेंस हम दोनों को आई एंड वी स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि कहाँ है रोज़ेस एंड इट वाज़ आप सोचिए कि रास्ते में जहाँ बसेस रुकती हैं इट्स कहीं पे ना आस-पास घर हैं, देयर वाज़ नो गार्डन, नो नथिंग, दूर-दूर तक कहीं पे कोई रोज़ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं था एंड वी बोथ एंड द फ्रेग्रेंस इज़ डिवाइन, इट वाज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड मतलब कभी आप रोज़ को स्मेल करते हैं और ये जो फ्रेग्रेंस थी बहुत ही डिफरेंट थी और मुझे फिर भी थोड़ा डाउट हुआ, मैं 5-6 कदम आगे गई तो देयर इज़ नो फ्रेग्रेंस, आई वुड कम बैक टू दैट स्पॉट एंड अगेन दोनों, तो हम दोनों बस उसी स्पॉट में खड़े होकर वी जस्ट केप्ट डीप ब्रीथिंग और गुरुजी को याद करते रहे एंड महसूस करते रहे कि ही इज़ विद अस, ही इज़ विद अस इन दैट मोमेंट। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट ऐसे फिज़िकल एक्सपीरियंस ऑफ हिज़ प्रेज़ेंस। एयरपोर्ट पहुँची एंड आई रियलाइज़्ड जब मैं अपने काउंटर पे गई तो आई सॉ दैट देयर वाज़ दिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म स्टैंडिंग एंड देयर आर लाइक 8-9 पीपल विद हिम ऑल इन यूनिफॉर्म्स। आई थॉट कोई वीआईपी आ रहे हैं यहाँ पे शायद उनके लिए खड़े हैं। As when I went to the counter, they said, "Are you Anu, Anu Desai?" I said, "Yes." So they told me they had come to receive me. And Sangat ji, I'm a very average person. Nothing. I was just shocked कि मुझे क्यों कोई लेने आए हैं? And then बात खुलते-खुलते पता चली कि वो हमारे कोई दूर के relatives में से हैं and first time he found out about me and he works at the airport for security के head है वहाँ पे and he knew I was coming so he came to receive me. And सारे बैग्स लेकर और वो सब उन्होंने सब क्लियर कराया and he came and प्लेन में अंदर सीट पे बिठा के गए और मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। इतना ऐसे इम्पोर्टेंट फ़ील होना वो सब कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एंड इट स्टार्टेड स्ट्राइकिंग मी कि जो ये सब गुरुजी की मेहर है। ये जो वर्ल्डली वो एहसास करा रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड यू आर माय प्रेशियस डॉटर. You have lost your father in the physical realm, but you have received a father in the spiritual realm, and you are not alone. And इतना प्यार बरस रहा है and that's why I'm sharing गुरुजी कि मेहर कैसे-कैसे एक-एक दिन and this is how ये दिन शुरू हुआ और उसके बाद हर रोज़ मुझे ऐसे फ़ील होता रहा कि कितना प्यार बरस रहा है चारों तरफ से छोटे-बड़ी चीज़ों में, जिस प्यार के मैं लायक नहीं हूँ, जो मैंने कुछ अर्न नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं है वो प्यार के लिए और बस मुझे रिसीव हो रहा है। एंड ऐसे ही आगे चलती रही जर्नी, वापस आई मैं एंड आई वेंट इंटू अ लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन मैं खुद निकल नहीं पा रही थी उस चीज़ से। तो ऐसे-ऐसे मुझे संगत जी स्पिरिचुअल टीचर से गुरुजी ने मिलवाया, जो जिनके बारे में मैं बचपन में पढ़ती थी, जिनकी बुक्स पढ़ती थी मैं। अगर हो जैसे आपने सुना होगा मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स वो जिन्होंने लिखी है मैं उनसे मिली कॉन्वर्सेशंस विद गॉड जिन्होंने लिखी है उनसे मिली मैं और सेलेस्टियन प्रोफेसी करके बुक है ये सब मैंने बचपन में बुक्स पढ़ी थी और ऐसे होने लगा जैसे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एक्सेलरेट हो गई है एकदम से और ये कैसे हुआ दिस इज जस्ट गुरुजी's ग्रेस एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू सत्संग्स रेगुलरली तो उस टाइम बहुत ही नाइव थी, कुछ इतना पता नहीं था मुझे और बैठे-बैठे और कोई कोई ना ही मैं किसी को जानती थी संगत में, बस जाना, बैठना, सत्संग अटेंड करना और जो भी मेरे इनर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, जो गुरुजी की ग्रेस ग्रेस
बरस रही है वो अपनी झोली में इकट्ठे करना और वापस आ जाना। दैट वाज़ ऑल आई डिड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड every single time there was some inner change that happened in me. I could experience it while और कई बार डाउट भी आता था बैठे-बैठे कि जैसे एक मैं शेयर करती हूँ, एक इंसिडेंस हुआ था जब कि सत्संग में बैठी थी, गुरुजी के ध्यान में बिल्कुल लीन थी और ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे गुरुजी ने कुछ एक कोई पर्ल जैसा मेरे सच ऊपर से जो हेड क्राउन चक्र है, वहाँ से जैसे कोई पर्ल गिर के नीचे आया है। एंड दीज़ आर ऑल इनर एक्सपीरियंसेस एंड मैं गुरुजी से परमिशन लेकर ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि वैसे कहते हैं कि अगर आपके कोई इनर एक्सपीरियंसेस हैं तो प्लीज़ डोंट शेयर इट बिकॉज़ इट्स योर जर्नी एंड यू जब हम शेयर करते हैं तो शायद ईगो का कोई ट्रेस भी आ जाए बीच में। सो होल्ड ऑन टाइट टू देम कि डोंट जब हुक्म मिले तभी शेयर करें, पहले ना शेयर करें। सो वो पर्ल गिरा मेरे अंदर एंड आई एक्सपीरियंस्ड द लाइट कमिंग विदिन मी। बट माइंड था जब आँख खुली, आरती करी तो एकदम ऐसे आया कि शायद मेरा माइंड क्रेव कर रहा है ऐसे एक्सपीरियंसेस को, तो शायद मैंने खुद ही क्रिएट किया होगा ये एक्सपीरियंस। I came outside खत्म होने के बाद and one of the संगत very गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत she came to me and she said दीदी आपको एक चीज़ बोलनी थी, can you please come on the side and she says आप अपना हाथ आगे करो मुझे आपको कुछ देना है गुरुजी का हुक्म है एंड आई जस्ट डिड माय हैंड दिया उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रखा एंड शी क्लोज्ड माय फिस्ट एंड शी सेड कि आई हैड गॉन टू कनाडा एंड आई हैड मेट अ संगत और उन्होंने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि गुरुजी विल गाइड यू कि ये किसको देना है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आपको देना है एंड संगत जी जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें पर्ल था सो शुक्राना गुरुजी लख लख शुक्राना So when I came home after that, I was sitting in गुरुजी's दरबार घर में और उनका शुक्राना कर रही थी कि आपने मुझे कॉन्फर्मेशन दे दिया कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो आप ही की ग्रेस है, मेरे माइंड की मैनिफेस्टेशन नहीं है। फिर मैं सोचने लगी अरे मैं इतना ये प्रेशियस पर्ल है मेरे लिए मैं कहाँ रखूँ इसको, कहाँ रखूँ? एंड सामने मुझे एकदम ख़्याल आया कि मेरी एक फ्रेंड अभी अ, हवाई होकर आई थी और वो मेरे लिए एक शेल का केस ऐसे लेके आई थी। आई सेड दैट वुड बी परफेक्ट टू कीप दिस पर्ल। मैंने वहाँ रखा एंड देन आई जस्ट शेयर्ड दिस विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी मेरी कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ। एंड संगत जी विदिन लाइक 5 सेकंड्स शी सेंड मी अ पिक्चर ऑफ बड़े मंदिर दरबार एंड वहाँ पे दरबार पूरा सजा था विद शेल्स एंड पर्ल्स इनसाइड। एंड एकदम जैसे वो हमारा बीइंग क्रेव करता है वही चीज़ दोबारा से हुई कि द लव जस्ट फ्लोड, द फिजिकल कन्फर्मेशन ऑफ हिज प्रेजेंस केम टू मी। सो दैट वाज़ अनदर एक्सपीरियंस जो बहुत मेरे को आज भी मैं याद करती हूँ, तो मेरे ऐसे जैसे एक पूरी बॉडी का एक-एक सेल गुरुजी के प्यार से ऐसे भर जाता है कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, सब बच्चों को। ऑल ऑफ अस आर हिज़ प्रेशियस पर्ल्स एंड वो यही कहते हैं ना कि मैंने एक-एक मोती को ऐसे संजोया है और हम सब एक गार्लैंड के उन्हीं के गार्लैंड हैं हम और हमें ऐसे ही एक साथ बंध के रहना है एक-दूसरे से। और ये जो तार बीच में हमें जोड़ती है ना, वो गुरुजी का प्यार है। बाकी सब चीज़ें मीनिंगलेस हैं। बाकी सारी दुनियाई चीज़ें जो हैं, वो मीनिंगलेस हैं। The only thing that unites us all at the core is his love and उसको हमें ज़ोर से पकड़ के रखना है। बाकी चीज़ों को जाने देना है। They are not worth it. And that's what I learned that day and that is what became a part of my being. दूसरा जो मैंने सत्संग में बहुत बार सुना था कि जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं, तो गुरुजी कैसे हमारे अंदर से हम पे हमारी जैसे वो क्लीनिंग शुरू होती है।
सबसे पहले वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, धीरे धीरे वो कैसे छूटते हैं, तो वो रियलाइज होना शुरू हुआ। और अपने आप एफर्टलेसली होता है सब कुछ, हमें कोई मेहनत नहीं करनी, सब मेहनत गुरुजी की ग्रेस हो रही है। मेरे साथ भी वही हुआ। सब ऐसे लोग छूटने शुरू हुए, पार्टीज में, बाहर सोशलाइजिंग, ये वो में इंटरेस्ट बहुत खत्म होता गया। अपनी संगत ही अपनी फैमिली बन गई और बस वहीं जाना, सब बाकी सब कुछ छूट गया। और ये एक जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर महसूस किया, वो ये किया कि पहले आई वाज़ वेरी, वेरी सेंसिटिव। कोई अगर इतनी सी भी बात बोल देता था, तो मैं बहुत जल्दी हिल जाती थी या अपने शेल में चली जाती थी या बहुत उदास हो जाती थी। So I was extremely sensitive person. And then somewhere along the line, I don't know what happened. He just transformed, इतना इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो भी आया, दिन भी आया जब किसी ने अगर सामने से कुछ कहा और बहुत कड़वा भी कहा, तो मुँह से सिर्फ निकला जय गुरुजी और सर झुका के साइड में। देयर इज़ नो, वो एक ऐसा मोमेंट आया जब मैंने रियलाइज़ किया ये मैं हूँ? ये कैसे हो गया? एंड दिस वाज़ ऑल अगेन गुरुजी। मुझे याद आया कि उससे पहले ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक संगत जी, जब भी मैं लंगर प्रसाद ग्रहण करती थी, तो हमेशा इतनी मिर्ची आती थी। सारी जैसे मिर्चियाँ मेरी थाली में आ गई और रोते-रोते, रोते-रोते मैं खाती थी वो सब। और मैं एक कभी क्वेश्चन नहीं किया, हमेशा खाते रहे। पर एक पॉइंट आया, जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इतनी मिर्ची क्यों इतनी मिर्ची आप मुझे खिला रहे हो? एंड अंदर से वो आवाज़ आई, तेरी चमड़ी मोटी करनी है ना? एंड ये मैंने कोरिलेट किया बाद में कि वो यही कह रहे हैं कि ये जो तुम दुनिया की ऐसी कड़वी चीज़ें जो होती हैं, उससे इतनी जल्दी जो तुम हिल जाते हो, आई हैड टू क्योर यू ऑफ दैट बिकॉज़ you are on a different path and you don't need to entangle your mind and your heart and your brain in what is happening outside of you around in the world. और ये जो नेगेटिव सब चीज़ें होती हैं, इससे इसके लिए तुम अपने आप को एकदम शील्ड महसूस करो, शील्डेड महसूस करो, क्योंकि मेरी शील्ड है तुम्हारे आसपास। एंड जब तुम मुझ में रमे हुए हो, तुम्हारे को तो ये चीज़ें कोई असर ही नहीं कर सकती हैं। And that I think was one of the biggest changes I felt गुरुजी की चरण में आने के बाद, कि अंदर मेरा बिल्कुल ऐसे सॉलिड हो गया। वो फेथ इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने दिया कि कोई भी चीज़ आ जाए सामने, बस मुँह से गुरुजी निकलता है और ये एक विश्वास होता है कि जब वो हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये हम सब ने संगत जी एक्सपीरियंस किया हुआ है इस बात को, और हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी फेथ को हमें जोर से पकड़ के रखना है। जिस दा साहिब डाडा होए, उसनु मार सके न कोई। एंड हमारे साहिब तो हमेशा हमारे साथ हैं। सो ये हुआ, और फिर गुरुजी ने ना ऐसा एक अंदर से कॉन्वर्सेशंस होनी शुरू हुई। वो अलग एक एक्सपीरियंस था। और आज टूट गया है क्योंकि कोई और बातें बीच में आ गई हैं, एंड आई नीड टू फाइंड माय वे बैक टू गुरुजी इनसाइड मी। और ये जर्नी तो चलती रहेगी। पर बातें ऐसी होती थी कि जैसे अंदर से कभी-कभी ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती थी, और पंजाबी में आवाज़ आती थी एज़ इफ इट लाइक बहुत क्लियर। एंड दिस हैपेंड आफ्टर आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग गुरुजी विदिन मी। वो एक सत्संग है ना, जहाँ पे वो उन्होंने शेयर किया है कि जब आप गुरुजी को बुलाते हैं, तो आप आंख बंद करके जब मेडिटेशन में बैठते हैं, यू इनवाइट गुरुजी इनटू योर हार्ट एंड यू मेक हिज गद्दी इनसाइड योर हार्ट, एंड उनको आप वहाँ बिठाओ प्यार से, और उनके लिए जोत जलाओ और उनसे बातें करो। दैट्स हाउ यू मेडिटेट। दैट वाज माय लर्निंग।
And that's how I used to talk to Guruji. And then I started experiencing this Guruji's voice within me. So बहुत सारे वो चीज़ें होने लगी मेरे साथ कि गुरुजी की का हुक्म होता था। शुरू-शुरू में मैं बहुत एम्बैरेस हो जाती थी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कि मुझे लगता था नहीं-नहीं मैं ये कैसे करूँ? बट ही विल टेल मी 3 टाइम्स एंड धीरे-धीरे मुझे वो विश्वास होना शुरू हो गया कि आई हैव टू, ये गुरुजी का हुक्म है, देन आई हैव टू do what he asks me to. It's not my mind, it is him guiding me, and you just do what he guides you. तो उस तब बहुत से एक्सपीरियंसेस वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि क्या हुए। सो एक बार मैं अमृत वेला का सत्संग था एंड आई वाज़ गुरुजी के चरणों में हम सब बैठे थे, लीन थे एंड आई एकदम ऐसे थॉट आया कि हमारी संगत में एक बहुत प्यारी संगत है। वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे वहाँ पर एंड दे हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हैव किड्स एंड मैं ही शायद 6-7 साल से तो आई हैड नोन देम और बहुत ही साफ दिल के, बहुत प्योर हार्टेड सोल्स दोनों। तो ऐसे ही थॉट आया सत्संग में बैठे हुए कि गुरुजी आपकी वो संगत कितनी प्यारी है ना, एंड काइंड ऑफ ब्लेस देम। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, बट आई जस्ट हैड द थॉट कि गुरुजी बहुत प्यारी संगत है, ब्लेस देम। एंड अंदर से एकदम से आवाज आई कि ले फिर मुबारका दे दे। एंड आई सेड आई जस्ट वाज, ऐसे ऐसे कैसे गुरुजी, ऑलरेडी अगर कोई दुख में है मैं ऐसे जाकर बोलूं और नहीं है तो दैट्स सो हर्टफुल फॉर द पर्सन, आई कैन नॉट डू दैट। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आई ना, मैं क्या तेनू मुबारका दे दे। And then it happened again a third time. Then I knew that I have to do that. And I was very, I was unsure, but अब तक मुझे पता चल गया था कि just do what Guruji asks you to do. And later I took her after the satsang. I said मुझे please माफ करना अगर मुझसे गलती हो जाए, पर हुक्म हो, I will say it and please forgive me. And I said मुझे गुरुजी बार बार हुक्म दे रहे थे कहने के लिए कि उसको मुबारक दे दे। And then she just burst out in tears and she said she just found out that day that she is expecting. Shukrana Guruji. And she said मैंने तो अभी अपनी मम्मा को भी नहीं बताया है. So I feel I just became an instrument for Guruji in that moment. हम सबका वही होता है और हमारे को उनके चरणों में गिर के शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने वो काबिल बनाया हमारे को उस चीज़ के लिए। So हमारी तो कोई औकात नहीं है, बट उस मोमेंट में सच में संगत जी बहुत अगेन एक्सपीरियंस गुरुजी's लव इन दैट मोमेंट। ऐसे ही एक बार हुआ था कि मैं अपने घर में बाहर बैठी थी फ्रंट यार्ड में एंड आई वाज रीडिंग अ बुक एंड अगेन गुरुजी बड़े तेज आवाज में आती है कि सामने अक्रॉस द स्ट्रीट देयर वाज अ यंग पर्सन who was with his friends और वो अपनी गाड़ी में कुछ देख रहे थे। They were just around their car and looking at it. तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि ओनू क्या ए काली वाली गड्डी चेक करा ले। एंड संगत जी प्लीज फॉरगिव मी क्योंकि ये मेरी जर्नी, आई नो this I can only share with Sangat. I cannot share it with anybody else because you have also experienced this and you know what I'm talking about. So Guruji said, Onu kya hai? And I said कि गुरुजी मैं ऐसे कैसे चले जाऊं? He will think I'm mad. I don't even know that kid that well. He was probably in his 20s. And I said, I can't just go like that. And again, second time the voice came and मैं छोटे बच्चों की तरह, जैसे किसी बच्चे को आप कोई काम बोल देते हो जो उसने नहीं करना ना, वो बेमन से अच्छा मम्मा ने कहा है तो मैं कर देता हूँ, but I don't want to do it. That was how I was reacting to Guruji's hukam in that moment. And finally I said, okay, I'll just go. And मन में ये भी आ रहा था कि नेबरहुड के हैं and he will think I'm mad and now everybody in the neighborhood is going to think ये पागल हो गई है. What is she talking about? And I just stomped across the street. I went to that person
and I said, I'm sorry for barging in like this, and I know it'll seem very weird to you, but I have to say to you कि please can you get that black car checked. um, and बस बोल के and I turned around and I ran back to my house, और मैं पीछे जाकर बैठ गई, घर के बैकयार्ड में बैठ गई कि इट्स सो मैं कैसे इस चीज को, मतलब वो क्या सोच रहे होंगे सब. And then after 15 minutes after I had calmed down, I came to my front window और हल्के से कर्टन मैंने पीछे करके देखा कि शायद हँस रहे होंगे सब. And Sangaji, what I saw was that that guy had actually called a mechanic and he was getting his car checked. So पता नहीं क्या था, जो भी था, गुरुजी की अपनी होती है. And I just said शुक्राना गुरुजी. So ऐसे बहुत से और ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे अंदर से गाइडेंस ऐसे मिलती थी कुछ. और बहुत बार ऐसे भी होता था जब सत्संग आता था तो जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि उसको ज़रूर लेके जाना या उसको बुला या ऐसे. And I would trust that inner voice, Guruji's voice, and just do what he asked me to do. Yes, but I always shied away कि एक एक वो भी था कि one has to check the intention. One has to check your heart in all its, कि ये गुरुजी की ही आवाज़ है, हमारी ईगो नहीं है बीच में कोई. वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का कि work as a medium, if any hukam is coming, but put it all in his charan and not make it something it is not. कि इसमें अपने लिए कुछ नहीं ढूँढना है. और जितना कम लोगों को उस बात का उस मोमेंट में हो उतना बेटर है. उस तब हमारी, क्योंकि संगत जी इट्स सो ईज़ी कि जब इतनी मेहरें हम पे बरस रही होती है ना, इट्स सो ईज़ी टू गेट एंटेंगल्ड इन द ईगो ऑफ दैट एंड वी लूज़ साइट. और फिर हमारी जर्नी, और मेरे साथ भी हुआ, आई एम नॉट अनटच्ड बाय दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. और फिर वो नीचे गिरते हैं हम, और फिर वापस जर्नी हमारी वो शुरू होती है. सो we have to be really careful of our intention, of our heart, and empty our heart every day, every moment कि गुरुजी कोई गलती ना हो हमसे, हमारी ईगो ना आ जाए, हम ना आ जाएं बीच में कुछ किसी भी चीज़ के. और बहुत ऐसे झटके भी लगते हैं, बहुत कुछ भी होता है, और कई बार तो अपने परिवार के, अपनी संगत के, फैमिली के लोग ही वो ट्रिगर बनते हैं. But we have to remember again कि whatever that trigger is, that is not about them. It is about our own journey. And Guruji is somewhere guiding us कि look at yourself, कि हम अपने अंदर हमने क्या चेंज लाना है. क्योंकि बाहर की चीज़ अगर कोई इफ़ेक्ट कर रही है, इसका मतलब अंदर कहीं काम में कमी है. ये किसी आस-पास वाले का कुछ नहीं है इसमें. They are just becoming again an instrument. And that's how I have fallen so many times. And गुरुजी की पैर पकड़ के फिर उठ जाते हैं और फिर चलते हैं और फिर सीखते हैं हम अपनी इस जर्नी में. एंड दैट्स हाउ ही इज बिन विद मी थ्रू आउट. एंड बहुत टाइम ऐसे भी आता है संगत जी कि कई बार एक दूरी भी महसूस होने लग जाती है. वो भी गुरुजी नहीं करते हैं, हम दूर हो जाते हैं. हम डिस्ट्रैक्शंस में इतना फंस जाते हैं कि रास्ता कई बार हम भूल जाते हैं, पर फिर गुरुजी याद कराते हैं हमारे को. एंड we have to remember he never leaves. He never gets mad at us. He does not care about rituals. He does not care about any other thing. Just the love in our heart for him and our connection with him, our conversations with him. That's all he cares about, is has been my experience. Or majority of us, including me, for a very long time, was just caught up in कि कोई चीज़ सही से कैसे करनी है, कि उनकी ये चीज़ में कमी नहीं हो जाए. जो अरेंजमेंट्स हैं उसमें, या जो सुंदर से सुंदर चोला हम लेके आए गुरुजी के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ रियली गुड.
लेकिन सिर्फ उसमें नहीं फँसना है, बिकॉज़ दोज़ आर जस्ट रोड्स टू लीड टू द डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन इज़ गुरुजी। तो अगर हम आप सोचिए कि अगर आप कहीं जर्नी पे निकल रहे हैं और आप सिर्फ़ अपनी वो कार को सजाते रहते हैं, कि हमने वो मालिक के दरबार तक पहुँचना है और हम कार ही सजाते रहें, लेकिन मालिक को भूल जाएँ या वो नहीं फ़ोकस में रखें, तो हाउ इज़ आवर जर्नी गोइंग टू बी कंप्लीट देन? सो ही कॉन्स्टेंटली गाइड्स मी कि कोई बात नहीं, अगर कोई रिचुअल हमसे नहीं हो पाया, इट्स ओके। नाउ डोंट कॉन्स्टेंटली कीप टेलिंग योरसेल्फ कि मैं कर नहीं पाई, सो आई एम फार फ्रॉम गुरुजी। नो, वी आर नॉट। एक तिनका भी उठाएँ पर प्यार से उठाएँ, एक जोत भी जलाएँ लेकिन प्यार से जलाएँ, दैट इज़ व्हाट ही वांट्स, आई फील। और गुरुजी मुझे माफ़ करें अगर कोई गलती होती है तो। बट ये आई एम डिस्क्राइबिंग माय रिलेशनशिप विद हिम और बहुत बार पास और दूर हुआ है और कई बार दुनियावी चीज़ों में हम इतना फँस जाते हैं। कई बार मेरी फैमिली में जैसे माय हस्बैंड इज़ नॉट अ बिलीवर, तो फैमिलीज़ के अंदर एक कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एंड वन हैज़ टू चेक द प्रायोरिटीज़ कि अब हस्बैंड मन है गुरुजी के चरणों में, लेकिन सोशल और इसमें आई हैव टू बी विद माय फैमिली, व्हाट डू आई डू? बट गुरुजी ने मेरे को जवाब वो दिया है कि इवन इफ यू कैन नॉट कम फॉर सत्संग, इवन इफ यू कैन नॉट सिट इन द मंदिर, मेक योर मंदिर इनसाइड योर ओन हार्ट एंड सिट एंड टॉक टू मी देयर एंड that will always, that's what he wants. बट हम कहीं न कहीं मैंने मेरी खुद की जर्नी में भी इतना उसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हमारा परिवार हो जाता है वो, लेकिन हम वही रिश्तों में भी इतना ज़्यादा डूब जाते हैं और वो जिस दुनिया से भाग के हम सत्संग में आए हैं, वही दुनिया हम वहाँ ले आते हैं एंड हाउ डज़ दैट वर्क? सो वी हैव आई फील कि फर्स्ट इज योर ओन रिलेशनशिप विद गुरुजी इनसाइड एंड वो जब हम लेके सत्संग में बैठते हैं तो द एक्सपीरियंस इज completely different then our guru is sitting inside us and in front of us and nothing else exists. So and uncle, please tell me whenever the time is up, because we all know that satsang hota hai to time का पता ही नहीं चलता है. So I request you to please, whenever the time is up, to let me know. If you want to share more, you can, Auntie. Okay, shukran Guruji. I'm trying to see Guruji like that. Auntie, you're not audible. So as going to share about how when I feel that दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना जॉब, अपनी चीज़ों में जब हम बहुत ज़्यादा उसमें रम जाते हैं और हमारा गुरुजी के साथ, हमारे मालिक के साथ जो रोज़ की बातें हैं वो नहीं हो पाती हैं और धीरे-धीरे डिस्टेंस आ जाता है. So how Guruji has guided me that in those moments, what is the way to find our way path back to him? Because like I said, he's always there. He has never left us. एक बार हम उनकी शरण में आ जाते हैं, तो वो नहीं हमें कभी छोड़ते. वो मेरी मम्मा एक बड़ा स्वीट चीज़ बोलती हैं कि वो बोलती हैं कि मैं गुरुजी को कहती हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं नहीं गुरुजी का हाथ पकड़ती, क्योंकि अगर मैं पकड़ूँगी तो शायद छूटे, पर अगर गुरुजी पकड़ते हैं तो कभी हाथ नहीं छूटता. सो
वही चीज़ है कि ही इज़ ऑलवेज़ देयर, हिज़ लव इज़ ऑलवेज़ देयर, वो कहीं नहीं जाता। वो हमारे को फ्रीक्वेंसी वापस अपनी चेंज करके उनके साथ अटैच करनी होती है। और गुरु मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे गिल्टी मत फ़ील करो। उनका और हमारा जो रिश्ता है, वो हमारा पर्सनल रिश्ता है। उसमें कोई और नहीं है। उसमें कोई गुरुजी ने हमारे लिए ऐसे रूल्स नहीं रखे हैं या ऐसे ही करना है। जैसे हमारा दिल प्यार से गाइड करे या हमारा दिल करे कि ऐसे जैसे वो हमने सुना है कि शबरी का प्यार ऐसा था कि वो एक चख के जूठा था, वो भी वो खिलाया उसने भगवान को, पर वो आउट ऑफ लव था। सो ऐसे ही अपना दिल बिल्कुल साफ रख के और प्यार से भर के हम जो भी गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता है उस पे फ़ोकस करके that's all it is. बाकी is important, बाकी is there, but those are all roads leading to this state of being, I feel. So कभी गिल्टी नहीं फ़ील करना है किसी चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हो पाया, एंड फाइंडिंग द वे बैक इज़ सबसे पहले तो वही कि गुरुजी के सामने जोत जलाकर हम बैठें और कहें कि गुरुजी आज के जैसे शब्द में भी था कि बस चरणों के पास रखो आप हमारे को, मैं रास्ता भटक जाती हूँ गुरुजी, आप अपना प्यार और ये मेरे दिल में और बढ़ाओ और आप ही मुझे बताओ कि मैं कैसे और आपकी तरफ आऊँ और कैसे मैं जो ये सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी अच्छे से निभा पाऊँ, फिर भी मेरी तार आपसे कभी ना टूटे और मैं हमेशा आपसे हर साँस में कनेक्टेड रहूँ। और फिर गुरुजी का जवाब यही आता है कि नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग, आप गुरुजी ने जैसे कहा है कि आंटी ने एक सत्संग में शेयर किया कि आप लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो आप गुरुजी को याद कर रहे हो। तो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक केयर कर रहे हैं, जब हम किसी से बात भी कर रहे हैं, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं या वो अननोइंग कलीग से बात कर रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं जो ट्रिगर करते हैं हमको, हम गुरुजी का ध्यान करके करें और उनमें गुरुजी का रूप ढूँढें, तो हमारा खुद का ही मतलब दैट कन्वर्सेशन, दैट इंटरैक्शन जस्ट बिकम्स अ इंटरैक्शन विद हिम एंड देन यू फील अपने आप ही जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, वो कैसे अपने आप ही इतनी ईज़ी हो जाती हैं एफर्टलेसली। माइंड जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करके हर एक्शन, एक्टिविटी और थॉट को अ, उनसे जोड़ लें, बस। दिन की शुरुआत करें ये सोचकर कि गुरुजी आज का हर एक पल, हर एक साँस आपके साथ जुड़ी है। और आई एम श्योर हम सब करते हैं। मेरा फ़ेवरेट चीज़ यही है कि जब घर से निकलती हूँ, तो वही बोलती हूँ, "चलो गुरुजी, अब ये करने चलते हैं। चलो गुरुजी, आज ये काम करने हैं। चलो गुरुजी, चलो साथ चलो।" या बच्चे घर से जाते हैं, कभी कभी किसी को फ़ियर के साथ ना भेजें, बोले, "चलो गुरुजी, वो जा रहा है, बेटा जा रहा है, आप उसके साथ जाओ। उसका ध्यान रखना गुरुजी।" वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी इज़ देयर, ऑलवेज़ देयर। So these, even if we don't get time to sit and talk with him on a daily basis, हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं, उस उन कामों में हम उनसे बात करते रहें और वो हमारे को जवाब भी देते हैं, वो हमारे साथ भी रहते हैं। मैंने ऐसे महसूस किया है। मैं बहुत कम आजकल जा पाती हूँ सत्संग में। वो भी मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि जब आपकी इच्छा, जब मेरी जो भी इंटरनल प्रोग्रेस है, वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। और जब मेरा आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप मुझे रास्ते पे ही चलाओगे। और मेरा तो कोई एफर्ट नहीं है, बस इतना है कि आपको याद करती रहूँ, आपके साथ जुड़ी रहूँ। और यही यही मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ। ऐसे ही वो मेरे साथ रहते हैं और ऐसे ही जब कोई बहुत टफ सिचुएशन आती है, तब तब और ज़्यादा हम फ़ील करते हैं, गुरुजी को हमें उनकी ज़रूरत और लगती है। तो वो टफ सिचुएशंस का भी शुक्राना है, क्योंकि वो टफ सिचुएशंस ही हमारे को हमारा जो ट्रू रीज़न है यहाँ पे आने का, ये बर्थ का,
वो ही टफ सिचुएशंस हमारे को वापस हमारी जर्नी की याद कराती हैं और ये रियलाइज़ कराती हैं कि हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं है आजू-बाजू की किसी चीज़ पे, वी हैव नो कंट्रोल। एंड हम सोचते हैं कि हमने किया, हमारे साथ हो रहा है ऐसे, बट वी आर मेयर पपेट्स। सो वो मोमेंट्स हमें रियलाइज़ कराते हैं, तो गुरुजी शुक्राना है उन मोमेंट्स का भी, क्योंकि वो हमें आपके पास लेके आते हैं और हमारे को असली याद कराते हैं कि हम क्यों हैं यहाँ पे। तो शुक्राना है गुरुजी उन एक्सपीरियंसेस का भी। और अब बहुत ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड है और बहुत कमियाँ हैं, पर वो ऑल ही डज़ इज़ जस्ट गिव लव और कुछ नहीं वो। कभी किसी शब्द में जवाब देते हैं, कभी किसी बुक एकदम से कहीं से कोई बुक आ जाती है, उसमें गुरुजी के वर्ड्स आ जाते हैं। और जितना शुरुआत में आते थे, उतना अब नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी हमारे को it is more to bring us closer to Him. And once we feel that closeness, all that we need, He's already giving us within us. And His voice is within us. So, अगर वो नहीं आता है या जो बाहर की सब अ, अगर जो जो कई कई संगत को अपने जर्नी में दिखाई देती हैं या गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है या शहद आता है या सब आता है और अगर हमें नहीं आता है तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमें शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत है जो गुरुजी हमारे को अंदर ऑलरेडी दे रहे हैं। सो वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, या ऐसा नहीं है कि हमसे प्यार कम है गुरुजी को और किसी और से ज़्यादा, दैट इज़ नेवर द केस। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट कि जब हम हमारा बीइंग वो चीज़ें क्रेव करना बंद कर दे, तो हमें यही रियलाइज़ करना है कि गुरुजी हमारे को और पास ले आए हैं, क्योंकि ही हैज़ हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें रोड्स हैं टू दैट लीड टू हिम, बट द कोर इज़ हिम। एंड इफ ही इज़ सिटिंग इनसाइड अस एंड वी आर फीलिंग हिज प्रेजेंस इन आवर हार्ट, then we don't need any other confirmation. He's already within us. We respect everything that happens around us, but we don't crave for it because we know He's inside us. और यही स्टेट आई फील गुरुजी हमारे को ऐसे ही सबको हमको ये एक्सपीरियंस कराते रहें कि एक ही चीज़ हमारे लिए है, एंड दैट इज़ टू मर्ज विद गुरुजी। गुरुजी लाइट हैं, जो ये पूरे संसार को चला रही है। He is in every single cell of every single being and thing in this wide universe जिसका हमारे को कोई अंत ही नहीं पता है। All of that is just him. और इमेजिन आप ये करें कि ये सारी की सारी जो लाइट है, जो ज्योत है, वो आपके अंदर, आपके हार्ट में है। It is inside your being. Then how can we need anything else? So गुरुजी का प्यार, गुरुजी की लाइट, गुरुजी की ज्योत हमेशा हम सबके अंदर जलती रहे। उनका प्यार हमेशा हम सबको ऐसे ही मिलता रहे और याद कराता रहे बार-बार कि वी आर सो फॉर्च्यूनेट, मालिक ने हमें अपने चरणों में जगह दी है। तो शुक्राना है गुरुजी, और हम सबको माफ़ करते रहें, हमारी गलतियाँ माफ़ करते रहें। बट हमारे अंदर कभी भी गुरुजी का वो बोलते हैं ना विराग ना आए, दूर ना हो गुरुजी हमसे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल। Thank you so much, Auntie. Just a second.